अब मैं कहता हूं योगी की बात की। ये सब कहते हैं हमने योग से ये ज्ञात किया, योग से ये ज्ञात किया, योग से ज्ञात किया। सब झूठ बोल रहे, सब फर्जी हैं। क्योंकि योग का पहला विधान है पद्मासन। आपने किन्हीं भी देवी देवताओं की, किसी भी ऋषि मुनियों की फोटो देखी होगी, मूर्ति देखी होगी, सबको पद्मासन में बैठे देखा होगा। ध्यान की विधा का पहला गणित ही पद्मासन। ये तो बच्चों के लिए है कि आप जैसे भी बैठ जाएं, ये स्टार्टिंग का है। क्योंकि पद्मासन जो व्यक्ति बैठता होगा, जो ऋषि मुनि, जो व्यक्ति, इंसान, बच्चा भी बैठता होगा, उसे रोग पास आ ही नहीं सकते। क्योंकि वो हमारे जो 32,000 हमारे नाड़ियां हैं, शरीर की हमारी जो नाड़ियां होती, जो मुख्य नाड़ी हमारी 13 नाड़ियां, उसके बाद जो मुख्य आती 9 नाड़ियों, 9 नाड़ियों को पूरे क्लियर करने में सक्षम होता है पद्मासन। और आज आप वर्तमान में देख लीजिए कितने ऋषि मुनि पद्मासन में बैठते हैं। आधा घंटा नहीं बैठ सकते हैं, कुछ तो बैठ ही नहीं सकते, शरीर ऐसे कर लिए हैं। तो पहला ये, आप लोग पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं। हमारा देश 76% साक्षरता की ओर जा चुका है। तो इस बात को समझिए कि आपने जितनी भी मूर्तियां, जितनी भी फोटो, जितने भी ऋषि मुनि, इनको देखा है तो इन्हें पद्मासन में ही हमेशा दे बैठे देखा है। क्योंकि पद्मासन ही मुख्य आसन है ध्यान का, योग का। और जो व्यक्ति पद्मासन में नहीं बैठ सकता वो योगी हो ही नहीं सकता। वो ढोंगी है जो कह रहा है कि मैं योगी हूं। हाँ, वो बाबा हो सकता है, बैरागी हो सकता है, संत हो सकता है, महात्मा हो सकता है, लेकिन योगी हो कहने का उसे बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। जो आज के संत और महात्मा सभी कह रहे हैं, जो योग का जीरो भी नहीं जानते हैं, शून्यता ही नहीं जानते हैं। यह पद्मासन शून्यता की निशानी है, यह एकाग्रता की निशानी है। जो शिव इसमें हमेशा बैठे रहते हैं, वो क्यों पद्मासन में बैठे रहते हैं? कि शून्यता में जा सके, ध्यान में जा सके। क्या तुम ध्यान करोगे? मूर्ख बनाते हो जनता को। जब पद्मासन में ही नहीं बैठ सकते, अपना शरीर को पहले अपने आप को बनाओ। ये कलाएं आज चैनलों में एक से एक आडंबर, सिर्फ चैनल चलाने के लिए। और मूर्ख तो वो जनता है जो जागृत नहीं हो रही है, जो मूर्ख बन रही है। दादा गुरु के चैनल में मैंने देखा कि नीचे 2-3 व्यक्ति हैं जो उस कमेंट को हर चैनल में लिखेंगे, और उनके कमेंट आप देख लेना कि वो 1000 से ज्यादा कमेंट दे चुके हैं। वही व्यक्ति 1000 से ज्यादा कमेंट दे रहे हैं। ऐसे इस चैनल में नहीं, सभी में। मैं चैनल इसलिए नहीं बनाया कि मेरे को कमाना है, धमाना है, ना मैंने आज तक मोनेटाइजेशन के लिए कराने की कोशिश की। मेरा उद्देश्य सनातन जागरण, ऐसे जो भ्रमित पूरे में आडंबर फैला दिया गया है, इससे जागृत हो। आप अगर पता करें या आप नेट में पढ़े तो देखना, आप भारत कौन से स्थान पे है आडंबर में, और विश्व में कौन से देश हैं, किस अवस्था में पहुंच गए हैं जो आडंबर में नहीं। भक्ति, शक्ति, उपासना के लिए शरीर को कष्ट देना पड़ता है। संत महात्मा शरीर को कष्ट देते हैं। वक्ता ज्ञानी ग्रंथों को पढ़ते हैं, उनका ज्ञान लेते हैं, वो जनता को देते हैं। तांत्रिक, मांत्रिक, यांत्रिक, तंत्र, मंत्र, यंत्र क्रिया द्वारा हमारे ग्रहों की दशाओं को बदलते हैं। मंदिर की स्थापना जो की जाती है तो एक क्षेत्र देख के की जाती है कि वहां उस क्षेत्र में कोई शक्ति तो नहीं, यानी वहां शून्य क्षेत्र है या शून्य के करीब क्षेत्र है। यह ध्यान से ज्ञात किया जा सकता था पहले, आज भी ज्ञात किया जा सकता है। जो मैंने रुद्र पांडा हनुमान की खोज की शून्य विद्युत क्षेत्र की, वो योग के माध्यम से की। फिर उसके बाद मशीन से देखा गया तो वहां पे शून्य विद्युत क्षेत्र पाया गया। और क्षेत्र मिलेंगे जो हमारे मंदिर पुराने बने हुए हैं, वो कुछ क्षेत्रों को देख के बने हुए हैं। इसलिए आप वहां पहुंचते हैं तो आपको एक ऊर्जा खुद ही प्राप्त होती है। दतिया में आप पीताम्बरा पीठ में पहुंच जाएंगे तो आपको उस क्षेत्र में एक अलग ही चीज प्राप्त होगी। आप मोबाइल लेके देख लेना, उसमें आप सॉफ्टवेयर लोड कर लेना, जो आपको
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दिखाता हो। आप विज्ञानी बनिए, मैं कहता हूं ना, आपको ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जानने का। शून्य क्षेत्र होता है मंगल ग्रह में, और जहां पे जीरो मैग्नेटिक फील्ड होगी तो आपका ग्रह का मंगल का प्रभाव कम होगा। सीधी सी साइंटिफिक चीज है। तो आपको जो मंगल दोष होता है, आप इस स्थान पे जाते हैं, तो मैं कहता हूं जीरो ग्रेविटी। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड से अपने चारों तरफ बना देते हैं, आप एक ऐसा रूम तैयार करते हैं, मैं तो कह रहा हूं एक रूम के द्वारा इस प्रकार के 9 रूम बनाए जा सकते हैं। 9 ग्रहों के चुंबकत्व से, लाइट से, मैग्नेट, सिर्फ लाइट और मैग्नेट उसके लिए, और कोई तीसरी चीज नहीं चाहिए, वो सूर्य हमें देगा लाइट। उनके द्वारा 9 कमरे ऐसे बनाए जा सकते हैं जो हमारे 9 ग्रहों को, प्रभाव को खत्म कर दें। अब आप सोचिए कितनी बड़ी चीज है ये। साइंस से एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट यू हैव टू गो इन रूट। जो जितना भी जो सब दिखा रहे हैं, अब ये रही आपके बताने की, आपका नाम ये है, आपके पिताजी का नाम ये है, भाई ये दरबार है ना, जहां का पूरे भारत में फेमस है, वहीं पे दरबार और लग रहे हैं। हमारे मित्रजन लगाते हैं, इसकी टेक्निक होती है, तरीका होता है। योग शक्ति कोई ध्यान नहीं कर रहा, जरा पता तो कर लो। इतने वीडियो सब अपने डालते हैं, मैं ये कर रहा, मैं ये कर रहा। कभी भी उन्होंने बताया, अपना बता के दिखाया कि हाँ ये 1 घंटे ध्यान में बैठे थे योगी जी के। आपको सब कुछ करते दिख जाएंगे, ये मत करना, माटी मोल। अरे ये आडंबर क्यों? और तुम आडंबर के पीछे ही भगते जा रहे हो। ये सोने की चिड़िया इस ज्ञान के कारण था, जो सनातन का ज्ञान है। सनातन को ये नई पीढ़ी ही नष्ट कर रही है, ये हिंदू ही नष्ट कर रहा है, क्योंकि आडंबर को फैला रहा है। तुम आडंबर को फैला रहे हो, तुम इसके दोषी हो। जब वो आडंबर फैलाता है और तुम उसके ऊपर सपोर्ट करते हो, हिंदुत्व के नाम पे सपोर्ट करते हो, सनातन के नाम पे सपोर्ट करते हो। ये हिंदुत्व है, ये सनातन है, ये आडंबर है। ये हिंदुत्व सनातन नहीं। सनातन में वो शक्ति है जो लक्ष्मण की मूर्छा को भी उठा सकती है।